नमस्कार, स्वागत है आपका जोहर झारखंड के इस बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। रांची पुलिस ने एसआई संध्या टोपनो मर्डर केस के जल्द खुलासे का दावा किया है। इस मामले में एक पशु तस्कर के अलावा 3 अन्य संदिग्धों के हिरासत में लेकर पूछताछ चल रही है। साथ ही एक बड़े खिलाड़ी और पशु तस्करी नेटवर्क के मास्टरमाइंड की गिरफ्तारी की भी जानकारी मिली है, जबकि जल्द ही कई और सफेद पोस्टों के चेहरे बेनकाब होने का भी यहां पर दावा किया जा रहा है। से लाने के बाद जो है अभी तक इसने यही एक्सेप्ट किया है कि ये रांची में एक खास व्यक्ति को ये मुहैया कराया करता था। हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि क्या गोवंश को यहाँ से भी आगे ले जाया जाता था या उसकी खपत जो है ये लोग यहीं रांची में करवाने का प्रयास करते थे। और अब आप जानिए कि संध्या टोपनो की हत्या मामले में अब तक क्या क्या हुआ है, तो ग्राफिक्स के जरिए आपको बता रहे हैं। रांची में हुलहुंडू में बुधवार तड़के सुबह संध्या टोपनो की हत्या हुई थी। चेकिंग के दौरान महिला दारोगा संध्या टोपनो की हत्या हुई थी। पिकअप वैन महिला दारोगा को टक्कर मारी गई थी। पिकअप वैन से संध्या टोपनो 2018 बैच की एसआई थी। संध्या टोपनो ने चेकिंग के दौरान पिकअप वैन को रोकने का इशारा भी किया था। ड्राइवर ने टक्कर मारी, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई थी। इस मामले में अब तक पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस मामले की जांच में लगातार जुटी हुई है। और राज्य पुलिस भले ही पशु तस्करों पर कार्रवाई करती नजर आती है, पर हकीकत यह है कि शातिर तस्करों को सजा दिलाने में रांची पुलिस फिसड्डी साबित हो रही है। यही वजह है कि पशु तस्करों की गिरफ्तारी से पशु तस्करों को डर नहीं लगता, क्योंकि उन्हें पता है कि पुलिस के पास सबूत और गवाह कोर्ट में धाराशायी हो जाएंगे। पर पशु तस्करों के हाथों सब इंस्पेक्टर संध्या टोपनो की हत्या से रांची पुलिस एक्शन में जरूर आ गई है। कानून में सजा तो तब होगी जब आपको कन्विक्शन होगा, ट्रायल होगा, कन्विक्शन होगा, लेकिन वो नौबत नहीं आती क्योंकि वो नीचे लेवल पे कन्विक्शन रेट हमको लगता है 1% से भी ज़्यादा नहीं होगा। झारखंड कार्रवाई हुई है जिसमें कि केसेस भी दर्ज हुए हैं, लोग गिरफ्तार भी हुए हैं। अवैध इस तरीके के तस्करी में शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी हुई है। बट निश्चित रूप से पुलिस के लिए ये चैलेंज भी है। और अब बात करते हैं एक साजिश की जो उग्रवादियों ने रची थी, लेकिन पुलिस ने वक्त रहते उनके मंसूबों पर पानी फेर दिया। पुलिस ने सर्च ऑपरेशन के दौरान हथियारों का जखीरा बरामद किया है, लेकिन उस जखीरे में एक ऐसा हथियार बरामद हुआ है जिसे देखकर पुलिस के भी पसीने छूट रहे हैं। नक्सलियों के पास से बरामद ऐसे हथियार और कारतूस तो आपने बहुत देखे होंगे, लेकिन तबाही के इस जखीरे में इस तरह का असलहा आपने शायद ही कभी देखा होगा। ये कोई मामूली हथियार नहीं, बल्कि 40 mm का 30 HE ग्रेनेड है। ये वो खतरनाक ग्रेनेड है जिसमें पिन का इस्तेमाल नहीं होता है और इन्हें हाथों से फेंकने की बजाय अंडर बैरल ग्रेनेड लॉन्चर से टारगेट किया जाता है। इससे बड़ी तबाही मचाई जा सकती है। इस तरह का ग्रेनेड झारखंड में पहली बार किसी उग्रवादी संगठन के पास से बरामद किया गया है, जिसे देखकर पुलिस के भी पसीने छूट रहे हैं। मैं विशेष रूप से बताना चाहूँगा कि इस बार हमें ये 40 mm HE ग्रेनेड मिला है, जो झारखंड पुलिस के द्वारा पहली बार रिकवर किया गया है। ये 40 mm जो HE ग्रेनेड है, ये एक अत्याधुनिक वेपन है और चूँकि ये काफ़ी शक्तिशाली विस्फोटक है, इसलिए इसका प्रयोग सुरक्षा बलों के खिलाफ, संवेदनशील प्रतिष्ठानों के खिलाफ या सुरक्षा बलों के या किसी भी अन्य टारगेट व्हीकल के खिलाफ किया जा सकता है। सिर्फ ग्रेनेड ही नहीं, बल्कि 7322 कारतूस, एक देसी पिस्टल, 8 वॉकी टॉकी समेत काफी संख्या में खोखा और दूसरी चीजें बरामद की गई हैं। हथियारों का ये जखीरा लातेहार पुलिस ने प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन TSPC के सक्रिय उग्रवादी आदेश गंजू की निशानदेही पर बरामद किया है। दरअसल JMM के बालूमाथ प्रखंड अध्यक्ष दिलशेर खान की हत्या के बाद SIT और ATS की टीम लगातार
इस क्षेत्र में छापेमारी अभियान चला रही थी। इसी क्रम में ये बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। रांची से न्यूज़ 18 के लिए ओम प्रकाश की रिपोर्ट। और रांची पुलिस ने किसी बड़ी आपराधिक वारदात को अंजाम देने की तैयारी कर रहे शातिर गिरोह को भी धर दबोचा है। इस गिरोह के 3 शातिर सदस्य पुंदाग से पकड़े गए हैं। इनके पास से आधा दर्जन हथियार भी मिले हैं। इन अपराधियों के बाकी साथियों की गिरफ्तारी के लिए रांची पुलिस कई ठिकानों पर इस वक्त छापेमारी करती हुई नजर आ रही है। ये गिरोह रांची में बड़े क्राइम को अंजाम देने की फिराक में था, पर रांची पुलिस ने समय रहते 3 अपराधियों को दबोच लिया और इनकी बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया गया। रांची पुलिस ने दूरदर्शन में नौकरी के नाम पर ठगी करने वाले शातिर नटवर लाल सचिन दास को यहां पर गिरफ्तार किया है। इस ठग ने खुद को दूरदर्शन का प्रोग्रामिंग हेड बताकर कई बेरोजगारों से 36 लाख रुपए ऐंठ लिए थे, पर जब नौकरी नहीं दी तो पीड़ितों ने पुलिस से शिकायत की। रांची पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया और बेरोजगारों से ठगी करने वाले अपराधी को गिरफ्तार कर लिया। इसके पास से एक डिजिटल लॉकर भी बरामद किया गया है, जिसमें बच्चों के खेलने वाले नकली नोट भरे थे। वहीं पूर्वी सिंहभूम पुलिस ने जमशेदपुर पुलिस लाइन में हुए सनसनीखेज ट्रिपल मर्डर का खुलासा कर दिया है। हत्याकांड के आरोप में पूर्व एसएसपी के निजी ड्राइवर रामचंद्र जामुदा को गिरफ्तार कर लिया गया है। दरअसल गोलमपुरी के पुलिस लाइन के फ्लैट नंबर 21 में महिला सिपाही सविता महतो, बेटी गीता और मां लखिया मुर्मू की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई थी। दरअसल महिला सिपाही सविता और ड्राइवर रामचंद्र जामुदा के बीच सालों से प्रेम संबंध था, पर बेवफाई को लेकर रामचंद्र और सविता के बीच अनबन हो गई थी। बात बढ़ती गई तो रामचंद्र ने सविता पर हमला कर दिया। बचाने गई बेटी और मां की भी उसने जान ले ली। महिला को एक जो गियर लीवर होता है, एक लोहे का रड है छोटा सा, उससे वार करके उसको घायल कर दिया जाता है। जब महिला चिल्लाती है तो उसकी बेटी आती है। अपने आप को बचाने और कोई ना जाने कि ये घटना हम कर रहे हैं, इसके लिए बेटी के ऊपर भी वार किया जाता है। और सिमिलरली जब उनकी बूढ़ी माताजी बचाने आती है, उनके ऊपर भी वार किया जाता है। झारखंड के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स में इलाज करा रहे मरीजों की जिंदगी इस वक्त खतरे में पड़ गई है। दरअसल न्यूरो डिपार्टमेंट के 3rd फ्लोर की बाहरी बिल्डिंग की सीलिंग का हिस्सा अचानक टूटकर नीचे गिर गया। गनीमत थी कि उस समय नीचे मरीज नहीं लेटा था, वरना उसे काफी चोट आ सकती थी। रिम्स के अलग अलग हिस्सों में अक्सर प्लास्टर टूट टूट कर गिरता रहता है और उसकी चपेट में आकर मरीज घायल होते रहते हैं, लेकिन इसके बावजूद अस्पताल प्रबंधन की ओर से इसके ओर कोई पहल नहीं की जा रही है। अस्पताल में बरसात आते ही मरीजों की दुर्गति शुरू हो गई। ये बता दें कि बड़ी दुर्घटना घटने से भी बची है। ठीक मेरे सामने तस्वीरों में आप देखेंगे कि पूरा का पूरा माला टूटकर नीचे की ओर गिर जाता है। खैर मनाइए कि माला बाहरी हिस्से में है। पूरा का पूरा जो माला आप देखेंगे अस्पताल के बाहर अंदर जो है मरीजों से भरा पड़ा ये वार्ड है, जहाँ पर अभी सिक्योरिटी गार्ड्स मौजूद है। अस्पताल प्रबंधन वहां पहुंची है। ये पूरा माला टूटकर नीचे गिर जाता है। और इतना ही नहीं, एक और तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे जहाँ पर ठीक सामने आप देखेंगे जहाँ पर नीचे मरीज जमीन पर अपना इलाज करा रहे होते हैं। ये वाला भी हिस्सा जो है टूट कर नीचे की ओर गिरता है। मरीज को आनन फानन में तुरंत यहाँ से बगल वाले बेड पर शिफ्ट किया जाता है। आइए आपको दिखाते हैं किस तरीके से यही वो मरीज है जिन पर ये पत्थर गिरा था। आप ही के ऊपर गिरा था? हाँ। कैसे फिर भागे वहाँ से हटा दिया। 6 आदमी मिल के बेड तो टाना, हट गया पानी। नहीं, चोट नहीं लगा, बच गए। भगवान भरोसे बचे? भगवान कृपा से बच गए। खाना खा रहे थे हम करबट होके, तो इस साइड में गिर गए। अच्छा जी, तो यही वो मरीज है जिनको आनंद फानन में से हटाया गया। और बता दें कि अस्पताल की हालत ऐसी है पूरी बिल्डिंग की कि कब गिर जाए, किस मरीज की जान चली जाए, कहा नहीं जा सकता है। सीधे सीधे तस्वीर दर्शाता है कि रिम्स अस्पताल की ये भी फिलहाल व्यवस्था क्या है। रूपाली त्रिपाठी, न्यूज़ 18 रांची। झारखंड हाईकोर्ट ने रांची के बीचों बीच बहने वाली हरमू नदी की हालत पर नाराजगी जाहिर की है। कोर्ट ने कहा है कि नीति निर्धारकों की लापरवाही के चलते हरमू नदी आज नाला बन गई है। बारिश में उसी नाले का पानी उफनता है तो आसपास की बस्तियों में आफत आ जाती है। रांची के विधायक सीपी सिंह ने भी हरमू नदी की उपेक्षा को लेकर राज्य सरकार पर निशाना साधा है।
और अब जेएमएम की सरकार है तो भाई उसका जांच करा लीजिए ना, तब समझ में आएगा कि सच्चाई क्या है। यदि उसमें कहीं गड़बड़ियां हुई हैं तो निश्चित रूप से गड़बड़ी करने वाले को जेल जाना चाहिए। तो रांची की लाइफलाइन माने जाने वाली हरमू नदी इन दिनों नाले में तब्दील हो गई और इसके पीछे की वजह यहाँ के नीति निर्धारकों को माना गया है। हमारे पीछे तस्वीरों के माध्यम से ये जो पूरा क्षेत्र आप देख रहे हैं ये एक समय में नदी हुआ करता था, लेकिन चूंकि यहाँ पे सड़क का निर्माण कर दिया गया, सौंदर्यकरण के नाम पर इस पूरे नदी को संकरा कर दिया गया, जिसकी वजह से ये जो पूरी नदी है वो नाले में तब्दील हो गई। इसे लेकर के झारखंड हाईकोर्ट ने भी चिंता जताई है। साथ ही साथ उन्होंने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए संबंधित विभाग को भी कहा है कि जब वो यहाँ पे सड़क का निर्माण कर रही थी तो उन्हें इस पूरे क्षेत्र का अच्छे तरीके से मुआयना कर लेना चाहिए था, अच्छे तरीके से सर्वे कर लेना चाहिए था। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि चूँकि इस जगह का ड्रेनेज व्यवस्था जो है वो भी सही नहीं है, जिसकी वजह से अमूमन बरसात के दिनों में यहाँ की का जो पानी है वो लोगों के घरों में घुस जाता है। तो ऐसे में हाईकोर्ट ने भी अब चिंता जताई है। साथ ही साथ अभी भी आप देख सकते हैं कि इस पूरे इलाके में, इस पूरे नदी में जिस तरह से प्लास्टिक के कचरे का अंबार लगा है, तो ऐसे में अगर हालात ऐसे ही रहते हैं और अगर इस हालात पर सुधार नहीं की जाती है तो ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि आने वाले कुछ ही दिनों में इस पूरे नदी का अस्तित्व भी समाप्त हो जाएगा। कैमरा पर्सन सर के साथ कोमल बहल, न्यूज़ 18 रांची। रांची के बरियातू का सरकारी गर्ल्स हॉस्टल बगैर वार्डन के चल रहा है। हॉस्टल में 200 छात्राएं रहती हैं पर उनकी देखभाल करने वाला यहां पर कोई नहीं है। कोई बीमार पड़े तो इलाज कराना मुश्किल हो जाता है। हॉस्टल के कमरों का भी यहां पर बुरा हाल है। एक एक कमरे में 8-8 लड़कियों को भेड़ बकरियों की तरह रखा जाता है। कई अन्य बुनियादी सुविधाएं भी यहां पर नदारद हैं। कोई वार्डन नहीं है। हम लोग को वार्डन चाहिए, तब तो हम लोग को देख रेख करेगी। कुछ भी समस्या आएगी तो वो वार्डन देखेगी ना हम लोग को। ऐसे में हम लोग को दिक्कत होती है, पढ़ाई लिखाई करने में भी तकलीफ होती है। अभी हम लोग को मैम लोग बोली है कि हॉल में पहले 6 कोई रहते थे, अभी 10 कोई कर दी है। अच्छा, और रूम में अगर कितनी रहती हो? रूम में अभी 8 कोई हो जाएंगे, काहे कि डबल करेगी तो एक रूम में 4 कोई रहते हैं, डबल करेगी तो 8 कोई हो जाएंगे। इतने बड़े स्कूल को तो मैं देख ही रही हूँ, 6 to 12 है, इसके मैं प्रभार में हूँ। साथ ही साथ वहाँ भी अगर कुछ हुआ तो हर एक जो भी है उसका मैनेज करना है, जो भी मैनेजमेंट है सारा देख रेख करना पड़ता है। और गोड्डा के वार्ड नंबर 1 में शहरी जलापूर्ति योजना में बड़ी अनियमितता सामने आई है। शहर और गांव के बॉर्डर में बिछी पाइपलाइन से दिन रात हजारों लीटर पानी बहकर बर्बाद होता रहता है। इस पानी से सड़क बजबजाने लगी है, गली मोहल्ले पानी पानी हो गए हैं। पर 1 महीने बाद भी गोड्डा नगर परिषद की नींद नहीं टूटी है, जिसकी वजह से यहाँ के लोग बेहद परेशान हैं। तो इतने खराब कर दिया है कि आदमी को पार होना बहुत मुश्किल की बात है। कितना दिन से? ये महीना दिन से ऊपर का ये गप है। ऐसे ही पानी बह रहा है? हाँ, नगर का नाला भी जो आता है उसका पानी रोडे पे चल रहा है। सीधा हर रोज इसी सड़क से जाता है? हाँ, इसी सड़क से जाते रहे। कितना दिन से ये स्थिति है? ये 1 महीना से ऊपर हो रहा है। तो इससे तो पूरा सड़क कीचड़ में, पूरा सड़क बर्बाद हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। शहर के बाहर है। हाँ, शहर और नगर, शहर और ग्रामीण क्षेत्र का जो वार्ड का 1 का जो बॉर्डर क्षेत्र है वहाँ है। ठीक है, उनको देख लेते हैं, हो जाएगा। कोई भी कम देखेगी हम बात करें।